दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स जो कि 23 और 24 जुलाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। और साथ ही दोस्तों इस पूरे करंट अफेयर्स की क्लास को आप पीडीएफ फॉर्म में हिंदी या अंग्रेजी पढ़ना चाह रहे हैं, उसको नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो हमारी वेबसाइट www.abhiyancivilservices.com पर जाकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग 12 से 15 जो न्यूज़ हैं 2 दिन के, उन पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स की इस क्लास में। और चलिए आज का हम पहला न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज के। तो 23 और 24 यानी कि आज और कल के सभी संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे हम लोग डिटेल बातचीत करते हैं। पहली न्यूज़ है दोस्तों, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जो है एक बच्ची को मिला है भारतीय मूल के। इसका नाम क्या है, क्यों ये जरूरी है? अभी ये कुछ दिन पहले ऋषि सुनक ने एक सरदार जी को दिया था। सरदार जी का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको भी मैं कराया हूं आप लोगों को। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों, मोक्ष राय। मोक्ष राय नाम आपको याद रखना है। मोक्ष राय कौन है? यह भारतीय मूल की है और इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया जाता है। जुलाई 2023 में भारतीय मूल की मोक्ष रॉय पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोक्ष राय वर्तमान में महज 7 वर्ष की हैं। इनकी एज आप देख रहे हैं केवल 7 वर्ष की। और इन्होंने क्या किया है, मात्र 3 वर्ष में माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की स्थायी पहल के लिए काम करना शुरू कर दिया है। मोक्ष राय ने मात्र 3 वर्ष में ही मोक्ष राय को दुनिया की सबसे कम उम्र की सस्टेनेबिलिटी एडवोकेट का खिताब भी प्रदान किया गया है। ये भी याद करिएगा, सबसे कम उम्र की सस्टेनेबिलिटी एडवोकेट। क्लियर है ना? साथ ही मोक्ष राय को यह पुरस्कार ब्रिटिश उप प्रधानमंत्री ओलिवर डाउडेन ने प्रदान किया। ओलिवर डाउडेन का जो है हमने अभी पिक्चर देखा था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल फिक्सचर्स जो कि भारत में हो रहे हैं और उसके लिए जारी हो चुके हैं। भारत के अन्य देशों से मैच कब कब हैं उन सबकी जानकारी आप इस फिक्सचर के माध्यम से ले सकते हैं। तो देखिए भारत और पाकिस्तान से भी मैच है इसमें, और भी अन्य मैच हैं। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड कप 2023 जो है अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 का आयोजन अक्टूबर से नवंबर में भारत में आयोजित किया जाना है। जुलाई 2023 में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को इस विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ये भी आप याद रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। शाहरुख खान ने इस विश्व कप के लिए ईट टेक्स्ट वन डे लॉन्च किया है। ईट टेक्स्ट वन डे। आईसीसी वर्ल्ड कप में कुल 10 टीमें भाग लेंगी। आईसीसी की स्थापना वर्ष 2009 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। वर्ष 1989 में इसका नाम बदल करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया और इसका मुख्यालय जो है वह क्या है, दुबई में स्थित है। इसमें कंफ्यूजन लग रहा है। 2009 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में स्थापना 2009 में नहीं हुई थी, 1900 कुछ में हुई थी। इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है ना। 1989 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहां पर है? दुबई में है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगली न्यूज। इसको मैं चेक करके बता देता हूं। दोस्तों हमारे कई कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं। इन कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आप हमारे अभियान सिविल सर्विसेज ऐप को डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से जाकर के, और उसमें आपकी एसए की फीस मात्र 1050 रुपए है, जिसमें 45 प्लस एसए प्लस लाइव क्लासेज आपको दी जाएंगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारे 28 जो है टेस्ट सीरीज जो चल रही है, इसमें 6 टेस्ट हो चुके हैं आपके, 5 टेस्ट, इससे आप जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारा प्री कम मेंस का एक फाउंडेशन बैच है, जिसमें सभी कोर्सेज के लिए, ऑल कोर्सेज के लिए एक फाउंडेशन कोर्स है। ऑल कोर्सेज के लिए फाउंडेशन कोर्स जो है उसके बारे में आप देख सकते हैं। सभी कोर्सेज को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो है आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपकी जो 1909 है, ठीक है ना। 1909 में इसको क्या किया गया था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में, और वो किया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है ना। 1989 में इसका नाम आईसीसी कर दिया गया, ठीक है ना। 1909 है ये, 1909 का अधिनियम आया था उसी समय, आप याद रख लेंगे, ठीक है ना। चलिए
और भी हमारे कोर्सेज हैं सार्थक टेस्ट सीरीज के अलावा, प्री फाउंडेशन बैच, आरओ वैकेंसी आपकी अगस्त लास्ट तक या सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगी। इसके लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 75 दिवसीय एक क्रैश कोर्स है मेंस का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगली न्यूज पर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट जो है, इसको कहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। इसके बारे में हम डिटेल बातचीत करते हैं, ठीक है ना। खजुराहो मध्य प्रदेश में हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट 25 जुलाई यानी कि कल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जुलाई 2023 में हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया। यह सम्मेलन 25 जुलाई को आयोजित किया होगा और यह 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन संयुक्त रूप से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पवन हंस लिमिटेड, जो कि हेलीकॉप्टर बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है, ज्यादातर आप देखेंगे पवन हंस ये है लिमिटेड, और फिक्की द्वारा किया जा रहा है, जो कि बिजनेस की सबसे बड़ी हमारी पुरानी और बड़ी संस्था है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस सम्मेलन की थीम क्या है? अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, अंतिम मील टू रीच द लास्ट माइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थीम आप याद रखिएगा। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? भारतीय हेलीकॉप्टर और छोटे विमान उद्योगों के विकास पर चर्चा करने के लिए उद्योग हितधारकों और नीति निर्माताओं की एक मंच प्रदान करना। क्लियर है ना। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों। हमारा फीफा फुटबॉल रैंकिंग जारी हुई है। अभी हमने देखा था कि सैफ फुटबॉल में भारत ने कुवैत को हरा करके ये खिताब जीता था, और इससे जो है भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। अंडर 100 आई है बहुत दिनों के बाद। 2015 में जहां यह 170 के आसपास रैंकिंग हुआ करती थी, हमारे जो खिलाड़ी, मेधावी खिलाड़ी, खासकर सुनील छेत्री द्वारा जो है शानदार प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों में किया गया, और इस समय भारत की जो रैंकिंग है वो 99 यानी कि अंडर 100 आ गई बहुत दिनों बाद। चलिए इसमें देख लेते हैं हम। जुलाई 2023 में फीफा के पुरुष फुटबॉल की नवीनतम रैंकिंग जारी की। नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की का स्थान जो है 99वें स्थान है। जून 2023 में फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम 100वें स्थान पर थी। भारतीय टीम ने लेबनान को पछाड़कर 99वें स्थान हासिल किया है। वर्ष 2018 के बाद यह पहली बार है जब भारतीय टीम शीर्ष 100 स्थान में पहुंची है। फीफा फुटबॉल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर अर्जेंटीना कायम है। फ्रांस दूसरे स्थान पर है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड याद रखिएगा। फर्स्ट जो है वो कौन है? अर्जेंटीना, और सेकंड फ्रांस है। सेकंड जो है वो फ्रांस है। आपका सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन है? और थर्ड पे, और ब्राजील तीसरे स्थान पर है, ठीक है ना। थर्ड पे है आपका ब्राजील। एशिया में भी हमारा स्थान बहुत ऊपर नहीं है, ठीक है ना। एशिया में शीर्ष स्थान पर जापान है, उसकी रैंकिंग 20वीं है। इसके बाद ईरान 22वें, कोरिया 28वें, सऊदी अरब जो है 54वें स्थान पर है। हम जो है 99 पर हैं। आपका सबसे चहेता खिलाड़ी फुटबॉल का कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगली न्यूज पर बढ़ते दोस्तों। हम देखेंगे यहां पर गाइडलाइन कुछ दी गई है डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स के लिए। जो हमारे सीनियर यानी कि बड़े जो हमारे अधिवक्ता होते हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइन दी गई है। गाइडलाइन क्या है? चलिए एक बार डिटेल में देखते हैं दोस्तों। जुलाई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए दिशा निर्देश 2023 जारी किए। दिशा निर्देश वकीलों को वरिष्ठ वकील के रूप में नामित करने से संबंधित। नए दिशा निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि अगर सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने किसी नाम की सिफारिश की है तो ये नियम लागू नहीं होगा, लेकिन जनरल में आपकी 45 होनी चाहिए एज। इसके अलावा एक वकील के रूप में कम से कम 10 साल का कार्यालय, या एक वकील एक जिला और सत्र न्यायालय में के रूप में किसी भी न्यायाधिकरण में सदस्य के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। वहीं वकील के रूप में अधिवक्ता प्रैक्टिस सर्वोच्च न्यायालय में होनी चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ही जो लॉयर होंगे उन्हीं को वरिष्ठ लॉयर का दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों अगली हमारी जो न्यूज है सतपाल भानु के बारे में। मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया एलआईसी का इनको। सतपाल भानु कौन है, क्या है इनके बारे में, इससे पहले कौन था और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। सतपाल भानु के बारे में देखते हैं दोस्तों। जुलाई 2023 में सतपाल भानु को भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि काफी चर्चा में रहती है,
LIC जो है और साथ ही दोस्तों इनके नया नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की अनुशंसा वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा की गई। सतपाल भानु इस पद पर सिद्धार्थ मोहंती, यानी कि इससे पहले कौन था दोस्तों, सिद्धार्थ मोहंती का स्थान लेंगे। अप्रैल 2023 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं ये सतपाल भानु को इस पद पर दिसंबर 2025 तक इन्हें रहना होगा। वर्तमान में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, 1956 में, और भारत की सबसे बड़ी कंपनी है ये इंश्योरेंस की। इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर दोस्तों। आज ट्री प्लांटेशन जन अभियान जो है वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ट्री प्लांटेशन यानी कि वृक्षारोपण ड्राइव चलाई जा रही है, एक अभियान चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से करोड़ों की संख्या में वृक्ष लगाए जा रहे हैं सरकारी अधिकारियों द्वारा, सरकार द्वारा। जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश में 35 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाना। हर वर्ष जो है नए नए रिकॉर्ड भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है, जिसमें करोड़ों के जो है पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है ना, करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं। इन 35 करोड़ पौधों में 30 करोड़ पौधे 22 जुलाई को ही लगा दिए गए। इसके दूसरे चरण में 15 अगस्त 2023 तक शेष 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस वृक्षारोपण जन अभियान का विषय पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ से, ठीक है ना। इस अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बिजनौर के बिदुरकुटी आश्रम से की गई। वर्ष 2022 में भी उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ पौधे लगाए गए। हर साल जो है आप देख रहे हैं कि पौधों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ठीक है ना, 35 करोड़ पौधे। अब इस बार सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पौधे लगाना जरूरी तो है ही, साथ ही साथ उनका संरक्षण भी जरूरी है। यानी कि वो पौधे बढ़ रहे हैं, उनकी सेवा की जा रही है कि नहीं की जा रही है, और वो जो है फल देने लायक अगर फलदार हो तो, या छाया देने लायक छायादार हो तो, वो बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। यानी कि रिटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पेड़ भली 10 ही करोड़ लगाएं, लेकिन अगर उन्हें हम बचा ले जाते हैं 2 साल 3 साल तक, तो उसके बाद उनका क्या है कि विकास अपने आप होने लगता है। तो ये ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये ड्राइव जो है पूरे विश्व में सबसे बड़े स्तर पर ड्राइव ये चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। पिछले 4 सालों से मैं देख रहा हूं लगातार ये किया जा रहा है, ठीक है ना। दोस्तों एक बड़ी खबर आप सभी को पता होगा, विराट कोहली जो है 500वां मैच, अपना अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे थे और उसमें उन्होंने शतक मारा, ठीक है ना। वेस्टइंडीज के खिलाफ ये कारनामा पूरा किया इन्होंने, और बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम हो गए। सचिन तेंदुलकर जी 499 टेस्ट में जो है इनके आसपास हैं, ठीक है ना, यानी कि और कोई तीसरा बल्लेबाज नहीं है। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली अपने 500वें अंतरराष्ट्रीय मैच क्रिकेट शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक है ना। विराट कोहली ने यह उपलब्धि वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में हासिल की। यह टेस्ट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जा रहा है। विराट कोहली के नाम अब 76 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं। इसके अलावा विराट कोहली 500 मैच खेलने वाले विश्व के 10वें क्रिकेटर बन गए हैं। 500 मैच खेलने वाले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, MS धोनी के बाद चौथे भारतीय क्रिकेटर भी बन गए हैं। विराट कोहली अब सरडान ब्रेडमैन है, अबू नहीं, सरडॉन ब्रेडमैन के 29 शतकों की बराबरी भी इन्होंने कर ली है टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है ना। तो सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ना जो है असंभव जो माना जाता था, वह रिकॉर्ड धीरे धीरे सारे रिकॉर्ड जो है विराट कोहली द्वारा ही तोड़े जाएंगे, क्योंकि विराट कोहली का अभी भी जो करियर है वह नेक्स्ट विश्व कप तक भी देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अभी 4-5 साल वो खेल सकते हैं। जिस हिसाब से उनका फिटनेस है, जिस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से उनकी टीम में एक बॉन्डिंग है और लोगों के साथ, वो काफी लंबा खेल सकते हैं। सचिन की बराबरी करना या सचिन के कोई भी रिकॉर्ड की बराबरी करना बहुत ही असंभव कार्य है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने बहुत बड़ा, अपने जीवन का बहुत बड़ा समय जो है क्रिकेट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को दिया। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगली न्यूज। दोस्तों ब्रिक्स जो है, अल्जीरिया विल ज्वाइन द नेक्स्ट, यानी कि अल्जीरिया ने ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स। यानी कि ब्रिक्स में जो 4 देश होते थे, भारत, ब्राजील, आपका ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया और चाइना हो गया, उसके बाद ये अल्जीरिया हो जाएगा। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। जुलाई 2023 में अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अल्जीरिया ने 2023 में 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के योगदान के साथ इस संगठन में शामिल होने का आवेदन किया है। वर्तमान में ब्रिक्स में ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका और भारत है, ठीक है ना।
इसमें जो है अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका का महाद्वीप का देश है। इसकी सीमा जो है भूमध्य सागर से लगती है और यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के का 10वां बड़ा देश है और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी अल्जीयर्स है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। ये फैक्ट आगे सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो भी आपके यूपीपीसीएस के वनडे एग्जाम हो सभी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगली जो हमारी आज की अंतिम न्यूज है, इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो, जो पिछली बार जो है अरब देशों में हुआ था, इस बार जो है दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जा रहा है। इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो में क्या किया जाता है दोस्तों, जैसे देखते हैं कि पुस्तकों की प्रदर्शनी लगती है, गाड़ियों की प्रदर्शनी लगती है, ऑटोमोबाइल एक्सपो लगता है, उसी प्रकार से डिफेंस इक्विपमेंट्स के ये लगते हैं। तो आइए इसमें डिटेल में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। इसका आयोजन अक्टूबर 2023 में होगा। यह रक्षा प्रदर्शनी ओंगराम ओंगराम में सियोल एयरबेस पर आयोजित की जाएगी। इसमें विश्व की 500 रक्षा कंपनियां भाग ले रही हैं। यह रक्षा प्रदर्शनी का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा। दक्षिण कोरिया द्वारा 2027 तक विश्व का चौथा सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्यातक देश बनने का लक्ष्य भी इसमें रखा गया है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। और दोस्तों, आप अगर हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारा जो है ऐप डाउनलोड करिए, अभियान सिविल सर्विसेज ऐप। उसमें ढेर सारे कार्यक्रमों की सूची आपको मिल जाएगी, उनसे आप जुड़ सकते हैं। जैसे कि हमारा एसए कार्यक्रम है, हमारा टेस्ट सीरीज कार्यक्रम है मुख्य परीक्षा का, हमारा प्री कम मेंस बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारा प्री कम मेंस का आरओ एरो का बैच है। साथ ही हमारा मुख्य परीक्षा का क्रैश कोर्स है। दोस्तों, इन सारी न्यूज़ को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। www.abhiyancivilservices.com पर जाकर के सभी आप नोट्स पढ़ सकते हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और ये हमारा ऐप डाउनलोड करके हमारे सभी क्लासेस का एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।